हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि हम लोग जो सेंटेंस बोलते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसे आई एम अ गुड बॉय, ही लिव इन दिल्ली, ऐसे कोई भी सेंटेंस होते हैं उसमें जितने भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे वर्ड किसी पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है जैसे हमारे पास खाना होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो थाली में हमारे सामने खाना होता है। अब खाने को जो है हम देखने के बाद कहते हैं पूरी थाली कंबाइंड है, तो कंबाइंड होने के बाद हम कहते हैं कि खाना है। लेकिन उसकी जब क्वालिटी हम देखते हैं तो कोई एक चीज़, किसी को चावल बोलते हैं कि चावल है, किसी को बोलते हैं रोटी है, किसी चीज़ को बोलते हैं दाल है। सबको उसकी क्वालिटी के आधार पर बोला जाता है। किसी चीज़ को बोलते हैं दाल है, किसी चीज़ को बोलते हैं चटनी है, किसी चीज़ को बोलते हैं अचार है। लेकिन कंबाइंडली उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है खाना। तो उसी तरह कोई भी सेंटेंस जो होता है, जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं कि आई लिव इन दिल्ली। ओके, ये स्पीच मतलब होता है सेंटेंस। स्पीच मतलब होता है सेंटेंस कि आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पर एक सेंटेंस है और सेंटेंस में जितने भी वर्ड है, जैसे आई लिव इन दिल्ली, 4 वर्ड है। ये 4 वर्ड जो होते हैं ये किसी न किसी वर्ड की कैटेगरी में आते हैं, किसी न किसी पार्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे चैनल में अगर आप बेसिक से एकदम आए हैं, अगर आपको ग्रामर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तब भी आपको एकदम हम ऐसे हमारे चैनल में ऐसे पढ़ाया जाता है कि ताकि आपको एक तरफ से पूरा अच्छे से आने लगे। तो हम खूब आराम से बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, जो एकदम नया है, उसके लिए भी है। तो आई लिव इन दिल्ली, मैं अब इसमें देखते हैं, मैं बताया कि स्पीच है, ये खाने की तरह, जैसे हमारा खाना है, खाने में कई सारे आइटम होते हैं, उसी तरह सेंटेंस है। सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं वो किसी न किसी पार्ट्स में आते हैं, उनकी कैटेगरी के आधार पे होते हैं। तो सबसे पहले बात हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन? पहला होता है नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, 4 वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 preposition, 7 कंजक्शन और 8 इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अब हमने आपको बताया कि पहले हमको काम कराया, सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। आप घबराइए नहीं बिल्कुल। अब देखिए आज हम शुरुआत करते हैं एक एक करके। हम इस सीरीज में आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में जितने भी हैं 8, इनको पूरा बाकायदा पढ़ेंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, और इसका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इसका टेस्ट लेकर अपना ज्ञान भी परखा जाएगा कि कितना हमको समझ में आ रहा है। और कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करके हमको बताते जाइएगा। सबसे पहला इसमें टॉपिक है नाउन। तो हम, क्योंकि ये जो 8 वर्ड है, 4 वर्ड है, आई लिव इन दिल्ली, इसमें जितने भी हैं, चाहे आई हो, चाहे लिव हो, चाहे इन हो या दिल्ली हो, ये सारे जो है इसी एक में से किसी न किसी की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, हम इसको बारे में पढ़ेंगे और इनका यूज करना जानेंगे और कहाँ पर कैसे है वो सब चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला पार्ट हम करेंगे। आज हमारी शुरुआत हो रही है नाउन से। ठीक, अब देखिए नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं पहले, क्योंकि हम बचपन से ही रटते रहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये तो हमने बहुत रटा है, लेकिन आज इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं कि है क्या चीज़, क्योंकि काफ़ी जगह तो बच्चे नाउन ही नहीं जानते नाउन क्या होता है। तो इसके बारे में हमारा है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी person, animal, place,
अर्थ। चलिए, ये डिफिनेशन सब लोगों ने याद की है और हमको उम्मीद है कि जितने भी जो भी आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट को ये डिफिनेशन जरूर याद भी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कोई भी चीज आपका ऐसा दुनिया में नहीं है जिसका नाम हो। जैसे सामने आपका है, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है। मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। हम जो पहने हैं, जैकेट है, शर्ट है, हमारे शरीर में जो बॉडी पार्ट्स हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। नोज है, आई है, ईयर है, या जितने भी रिलेशन होते हैं, हर रिलेशन को जैसे बचपन में होते हैं, जब कोई आता है तो हमारे घर में बताया जाता है देखो ये मामा है, तो मतलब उस रिश्ते का नाम क्या है, मामा। ये क्या है, ये नाना है, रिश्ते का नाम है। ये सब कहीं पर जाते हैं, चाहे जो भी जगह हो। जैसे हम कहीं गए, कहाँ गए हैं, महाकुंभ गए हैं, एक नाम है। हम कहाँ गए हैं, हम जो है इलाहाबाद गए हैं, प्रयागराज गए हैं, हम लखनऊ गए हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, हम जापान में रह रहे हैं। ऊपर क्या है, आसमान है। रात में क्या चमकता है, उसका नाम बताओ, तारा है। रात में क्या दिख रहा है, चांद है। हर चीज़ का नाम है। कौन सा महीना चल रहा है, इसका नाम बताओ, जनवरी चल रहा है। तबीयत खराब हो गई, कहीं क्या हुआ, दिक्कत है, क्या दिक्कत है, नाम बताओ, कौन सी बीमारी है, बुखार है। हर चीज़ की समस्या वो है। तो जितने भी नाम होते हैं, जितने भी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे फोटो है, कैमरा है, कोई भी चीज़ें हैं, सब किस में आते हैं, नाम में आते हैं। किस में आते हैं, नाम में। चाहे हम यहाँ पर किसी का नाम ले रहे हैं, जैसे जिसका नाम हो गया अजय, नाम है किसी का नाम विपिन है, कि मैं कौन हूँ, टीचर हूँ, टीचर भी एक नाम है भाई। जैसे आपसे पूछा गया भाई देखिए कौन आया है, कहे सर ये हमारे टीचर हैं, ये भी नाम है। तो मतलब इस दुनिया में जितने भी चीज़ें होते हैं, फ्रिज, कूलर, क्या खा रहे हो, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, केक खा रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, ए टू जेड कोई भी चीज़ है, का खेत में क्या है, फसल हुई है, फसल भी नाम है। मोदी भी नाम है, प्राइम मिनिस्टर भी नाम है, रोशनी भी नाम है, लाइट जो धूप आ रही है वो भी नाम है। सारी चीज़ें क्या है, सब चीज़ें हमारे नाम की कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब इस जो नाम है, जो ये नाम वाले शब्द होते हैं जो हमको नाम बताते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें आई किसी का नाम नहीं होता। आज तक आपने किसी चीज़ का नाम सुना है आई, कि इसका नाम आई है? किसी चीज़ का कभी नाम सुना है, दिलीप है? कभी कोई भी चीज़ जो है, किसी चीज़ के बारे में बता दो कि हाँ इसको हम लिप करते हैं, नहीं, किसी भी नहीं कहा जाता लिप। कोई नाम है नहीं दुनिया में, कोई लिप इन नहीं। दिल्ली, हाँ, एक जगह का नाम है दिल्ली, और उस जगह कहाँ है, वो हमारे इंडिया की कैपिटल है, उस जगह का नाम दिल्ली है। जैसे कभी कभार पूछा जाता है ना कि बताओ हमारे देश की कैपिटल क्या है, हमारे देश की कैपिटल का नाम बताओ, तो क्या नाम है, दिल्ली। तो इस तरह जो है दुनिया में जितने भी सब नाम है, जितने भी चीज़ों के नाम होते हैं, बोरी है, चावल है, गाड़ी है, कार है, ये सब चीज़ के क्या है, ये सारे शब्द जो है नाउन कैटेगरी में आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला शब्द जो होता है, पहला पार्ट्स जो है वो क्या है, वो नाउन है। और नाउन क्या है, जब सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो नाम, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो नाम के बारे में बताते हैं, जो किसी चीज़ के नाम के बारे में बताते हैं, वो सारे शब्द क्या होते हैं, वो नाउन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर से मेरी बात समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस में ऐसे शब्द जो किसी का नाम बताते हैं, अगर नाम बता रहे हैं तो उन सारे शब्दों को क्या कहेंगे, नाउन बोलेंगे। और उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, नाउन कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अब इसे काइट्स चलते हैं। अगला इसे क्या बात होता है, इसे काइट्स। तो देखिए हम काइट्स देखते हैं, सबसे पहले इसके काइट्स देखते हैं। तो नाउन के जो काइट्स होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं काइट्स, 5 होते हैं। ठीक है, अब काइट्स क्या होता है, काइट्स क्या होता है, तो काइट्स देखिए नाम जो होते हैं, नाम कुछ अलग अलग क्वालिटी के नाम होते हैं, नाम की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे कभी कभार क्या होता है, कुछ नाम जो है हम अपने आप स्पेशल किसी का नाम रख देते हैं, और कुछ नाम जो होते हैं वो उसके जो है, उसके रूप रंग, उसकी कैटेगरी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए, हमने एक एनिमल जो है पाला है,
उस एनिमल की एक पूंछ है, 4 पैर हैं, रात में भौ 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 करता है, ठीक। क्या नाम है ऐसे को? तो हम सीधे बोलेंगे क्या है? डॉग है। क्या बात है? क्या नाम है? डॉग। तो उसका नाम क्या हो गया? डॉग हो गया, ठीक बात। अब डॉग तो ढेर सारे होते हैं, जो भी भाव भाव करते हैं रात में, 4 पैर है, पूंछ है, भाग रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं, ठीक बात। अब उस एक डॉग को हमने लाके पाल लिया अपने घर में, और पालने पर क्या किया, उसका एक नाम रख दिया, और उसका नाम क्या रखा? हम बहुत सारे नाम रखते हैं, टॉमी रखते हैं, सेलू रखते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम रखते हैं उसके डॉग के। तो जो हमने नाम स्पेशल नाम दिया, वो नाम क्या हो गया? वो नाम जो है हमारा, वो अलग कैटेगरी नाम हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो पहला जो 2 काइंड्स हैं, पहला काइंड है इसका प्रॉपर नाउन, ओके, और सेकेंड काइंड से कॉमन नाउन। सेकेंड काइंड से कॉमन नाउन। देखिए इसको दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। क्यों साथ में लेकर चलते हैं? क्योंकि इनमें हम कंपेरिजन करते हुए चलते हैं, दोनों में क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे कंपेरिजन करने का मतलब क्या है? एक नाम, सबसे पहले नाम हमने क्या बताया कि जो उसकी क्वालिटी, उसकी कैटेगरी के आधार पर करते हैं। कैटेगरी के आधार समझ रहे हैं ना, मतलब उसके रूप रंग के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, जिसको हम दूर से देखने के बाद ही जान लेते हैं कि ये है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? डॉग, ठीक है। अब इसका हमने स्पेशल नाम क्या रख दिया? इसका हमने स्पेशल नाम रख दिया टॉमी, ठीक है। अब देखिए आपके दरवाजे पर कोई आता है, कोई आया जिसको आप नहीं पहचान रहे हो, कोई आता है, उसकी क्या कंडीशन है? वो सलवार सूट पहने हुए है, 2 चोटी है उसकी, क्या बोलोगे? आप नहीं पहचानते हो, तो देखने के बाद क्या बोलोगे? देखने के बाद बोलोगे कि कोई गर्ल्स आई है, कोई गर्ल आई हुई है। तो हमने क्या किया, तो और गर्ल तो ढेर सारी होती है, कोई स्पेशल तो है नहीं, ढेर सारी होती है, क्योंकि बनावट के आधार पर हमने उसको बताया उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? गर्ल। एक ढेर सारी होती है भाई, जो भी आएगा वो आए तब भी आप घर बोलते, कोई और भी आता तब भी आप नहीं पहचानते, तब भी उसको घर बोलते, ठीक है। अब जब आपके घर से कोई निकला और निकलने के बाद बताता है कि नहीं भाई, अरे ये तो इसको नहीं पहचानते हो, इसका नाम क्या है? इसका स्पेशल नाम है रूबी नाम है, ठीक है। ऐसे आप देखिए, अब अगला देखिए बात, एक जैसे ईंट, जैसे हमने क्या किया, ईंट, बालू, सीमेंट, इनसे बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनसे बना हुआ एक स्ट्रक्चर है बना हुआ, तो उसको हमने क्या नाम दिया? अब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि बिल्डिंग, ठीक। अब बिल्डिंग तो अब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें ईंट, बालू, सीमेंट से बना हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि बिल्डिंग है। लेकिन ऐसी एक बिल्डिंग है जिसका नाम हमने क्या रख दिया है? जिसका नाम हमने ताजमहल रख दिया है, ओके। अब आप कहते होंगे कि ताजमहल तो हमने नहीं रखा है, ताजमहल तो, लेकिन ताजमहल क्या है? उस बिल्डिंग का नाम शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां ने तो उसका नाम रखा, या जिसने भी रखा हो, ये तो अलग बात है, लेकिन जिसने भी रखा उसने तो उसका नाम ताजमहल रखा है ना, किसी ने तो रखा होगा नाम ताजमहल, तभी तो ताजमहल नाम हुआ है, ठीक है। एक अगला अगला हमारे पास है, अब देखिए जैसे अगला हमारे पास है कि ऐसे ढेर सारे हैं, बुक, ठीक है, बुक ये ढेर, कोई भी है, कोई भी चीज़ है आपके पास तो उसको क्या बोलते हैं? बुक है। अब हम पहचान नहीं रहे हैं भाई, ठीक है, ये बुक है। उसके बाद ऐसे क्या है? मार्केट, ठीक है। ऐसे कोई जगह का नाम है जहाँ सामान बिक रहा है, सब हर जगह भाई, हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर देखें कि दुकान, ढेर सारी दुकानें हैं, वो हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई ये क्या है? ये मार्केट है। क्या है? मार्केट है। कोई मार्केट में आ गया, हम खड़े, जैसे मान लीजिए भाई साहब हम बस से जा रहे हैं, तो बस से जा रहे हैं, फ़ोन आया हमारे पास, गाड़ी रुकी हुई है, तो हमसे कोई पूछा कि भाई कहाँ हो, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई देखिए अभी कहीं किसी मार्केट में बस रुकी हुई है, ठीक है। मार्केट हमने क्यों कहा? क्योंकि भाई उसकी रूप रंग, उसके आधार, आकार पे आधार बताया, उसकी देख के हमने कि हाँ जो हमको पहली नजर में समझ में आया उसको हमने बोल दिया। अब उस मार्केट का नाम क्या है? उस मार्केट का नाम हम बोल दे रहे हैं कि उस मार्केट का नाम, जैसे आपका प्रतापगढ़ हो गया, ओके, उस मार्केट का नाम आगरा हो गया, हाँ, ठीक है, ऐसे भी हो गया।
इससे अगला कोई अगला टॉपिक है हमारे पास कि जैसे हम कहते हैं भाई आज क्या है, धूप निकली हुई है, तो कहते हैं दिन हो गया है। दिन तो ढेर सारे होते हैं, ठीक है, दिन तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन क्या है, एक डे स्पेशल वाला डे कौन सा हो गया, जैसे हमारा डे स्पेशल संडे हो गया, ठीक है। और वैसे भी संडे तो सबको बहुत ही पसंद होता है भाई। देखिए साल भर पूरा हफ्ता काम करते 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 हम लोग घूम जाते हैं, तो एक दिन मन करता है कि चलो भाई संडे आ जाए कैसे करके, ठीक है। अच्छा लगेगा, बात समझ आएगी नहीं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। जैसे बात देखिए आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ की कोई बच्चा पैदा होता है तो जैसे हुआ, उसको देखने के बाद हमने क्या पहला शब्द हमारे लिए क्या होता है कि घर में लड़का हुआ है, घर में लड़की हुई है, ठीक है। और लड़का और लड़की शब्द में कैसे किया भाई, क्या हुआ, तो कहते हैं लड़का हुआ, क्या हुआ, लड़की हुई। अब उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, ये तो बात होगी ना, उसके आधार पर हमने बताया कि बॉय है, गर्ल है, एलिफेंट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुछ दिन बाद हम उसका नाम रख देते हैं। जैसे नाम का मतलब क्या है, कभी हम देव नाम रख देते हैं, कभी सौरभ नाम रख देते हैं, कभी रामू रख देते हैं, कभी श्यामू रख देते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम रख देते हैं। तो एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, बस ठीक है। क्या फिर से बात दे देते हैं, प्रॉपर नाउन जो नाम किसी भी जगह, किसी भी चीज़ का, चाहे किसी इंसान का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या किसी सामान का भी नाम हो सकता है। कभी कभार हम किसी सामान का भी नाम रखते हैं, हमारे यहाँ जानवर का भी नाम रखा जाता है हम लोगों के गाँव में, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं और कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज भी अभी हम करेंगे इसको करने पर, बस आप सिर्फ ये है, देखिए भाई अगर कुछ सीखना है तो थोड़ा सा हमको धैर्य बना के सीखना है, बहुत स्पीड में नहीं भागना है, क्योंकि बहुत जल्द काम शैतान का होता है, बहुत जल्दी जल्दी चक्कर में पड़ते हैं कि हाँ बस हो गया, तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता है जल्दी, ठीक। और यही कारण होता है कि बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और भूले रहते हैं। तीसरे नंबर पे आ रहा है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसी चीजें जिससे कोई सामान बनाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। जैसे आप बात समझिए, जैसे हमने क्या किया, घर बनवाया, हमने घर में काम लगवाया, तो घर में काम लगवाने में क्या होता है, काम लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ईंट है, बालू है, सीमेंट है, सरिया है, सब सामान रहता है हमारे पास, गिट्टी वगैरह सब कुछ रहता है। तो घर बन के तैयार हो गया, घर बन के तैयार हो गया, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई कहते हैं कि भाई मटेरियल तो रखा हुआ है, मटेरियल बचा हुआ है ना, हो एक बाहर जो एक बढ़िया से बेंच बना दो, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो चाहे बेंच बनवा लो, चाहे और कोई सामान बना लो, चाहे दीवार बनवा लो, लेकिन क्या है, मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है, ठीक। घर में निमंत्रण होता है, घर में निमंत्रण होता है, तो भाई निमंत्रण होता है तो हम लोग बहुत दाल है, चावल है, आटा है, या सब्जियां है, तेल वगैरह है, घी है, चीनी है, ये सब आइटम तो नहीं लाते, तो लाते हैं, तो लाने पर क्या होता है भाई, हो गया प्रोग्राम, प्रोग्राम हो गया। दूसरे दिन क्या होता है कि जब कहते हैं कि भाई देखो मटेरियल बहुत सारा बचा हुआ है, मटेरियल तो बहुत सारा बचा हुआ है ना, हो लाओ इससे जो है कोई नया आइटम बनवा लिया जाए ना, हो लाओ, देखो खोआ भी है, मैदा भी है, चीनी भी है, घी भी है, लाओ चलो रसगुल्ला बनवा लिया जाए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि रसगुल्ला बनाने में हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिसकी जरूरत पड़ती है वो क्या है, जैसे हमारे पास कपड़ा है, कपड़ा आता है, हम अपना पैंट शर्ट सिलवा लेते हैं, तो पैंट शर्ट सिलवा लेते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि कपड़ा तो बच गया थोड़ा सा, अब इसे क्या किया जाए, तो कहें इसे चलो थोड़ा सा काट के रुमाल बनवा ली जाए, ठीक है। मटेरियल था, हमने कहा कि लाओ रुमाल बनवा ली जाए, भाई सब कुछ सामान रही हमारे पास, नहीं तो लाओ कुर्ता बनवा लिया जाए, कोई बचा है का मटेरियल, बात समझे। जैसे क्या है कि ऐसी चीजें जिनसे कोई सामान बनाया जाता है, ठीक, उनमें क्या कहते हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं मटेरियल, उन चीजों के नाम को क्या कहते हैं, मटेरियल नाम कहते हैं। नाम तो ही है, जैसे क्या है, ऑयल, ऑयल नाम है कि नहीं, किसी चीज का नाम है ना। जैसे घर में कहते हैं आज ये चीज कम हो गया है, जाओ दुकान से लेते हैं, क्या लेते हैं, उसका नाम बताओ, ऑयल। ऑयल मतलब तेल, ठीक। तो तेल बनाने में काम आता है, किसी चीज में काम आता ही नहीं आता है, ठीक है। तेल से क्या बनता है, तेल से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक। उसके बाद घी, ठीक, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर,
सिल्वर मीन्स चांदी। ये सब क्या है? मटेरियल है। जैसे क्या है? सैंड, ठीक, सैंड मतलब बालू, ठीक है। सीमेंट, आयरन, ये सब चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारी क्या है? नाउन है। क्योंकि देखिए इसमें जितने भी चीजें हैं, ये सब सारी चीजें आपको दिखाया ना कि सब चीज नाम ही है, इसमें कोई ये जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? सब नाम है, किसी न किसी चीज के नाम है। आप देख रहे हैं ना, तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है। क्या है? नाउन। अब इस सारी चीजें आपको ऐसे शब्द आपको अगर किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हमने कहा ना, एक इनके जो पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ये जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है? पार्ट्स। और किस पार्ट्स में आ रहे हैं? कौन सी स्पीच किस पार्ट्स में आ रहे हैं? तो सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा नाउन। तो ये जितने भी है ये सब क्या है? नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, ओके। जैसे अब इसी कपड़े कैटेगरी में हम वुड, लकड़ी भी ले सकते हैं। जैसे लकड़ी का है भाई, प्लाई है, लकड़ी है, तो इसे सब बेड बनवा रहे हैं, बचिया मटेरियल है, मटेरियल बचा हुआ है, तो क्या किया जाए? क्या चलो इससे कुर्सी बनवा ली जाए। ठीक है, तो ऐसे जो है इन सब चीजों को कहते हैं मटेरियल। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और देखिए भाई, अगर समझ में आ रहा है तब आप कमेंट करके बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करके बताइए। आप बताते जाइए कि हाँ, ठीक है, कमेंट में। अगला देखते हैं 4 नंबर पे। चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जो होता है, ऐसे चीज, ऐसे कॉमन नाउन जिनके ग्रुप को, जब ढेर सारे कॉमन, ऐसे कोई भी कॉमन नाउन, जैसे डॉग है या गर्ल है या बिल्डिंग है या बुक है या शॉप है, इनके सभी ग्रुप को, जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? उसी ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उस ग्रुप के नाम को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जब हम दुकान में जाते हैं तो पेन लेते हैं, ठीक है, एक पेन लेते हैं तो ठीक बात, पेन 2 पेन ले लिए, तो फिर हम क्या करते हैं? ऐसा करो, पूरे ग्रुप का नाम की बात बताओ कितने की, उस ग्रुप को नाम देते हैं पैकेट। क्या नाम देते हैं? पैकेट नाम देते हैं। तो नाम तो पैकेट है ना, तो ये पैकेट शब्द क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन है। जैसे आप पास में, जैसे हमारे पास चाबी है, की चाबी है, तो चाबी, एक चाबी है, ठीक है, एक चाबी इस जेब में, एक चाबी इस जेब में, एक चाबी इस जेब में, तो बहुत सारी चाबियां हैं, तो हो सकता है गायब हो जाए। तो हम क्या करते हैं? हमने क्या किया, एक छल्ला लिया और छल्ले में उसको या ताल लिया या कोई तागा लिया या कोई भी चीज़ लिया, जैसे भी हमारे पास व्यवस्था है, उसमें उसको सबको क्या कर दिया? उसको सबको ऐसे लगा दिया, और लगाने के बाद क्या बन गया? वो बन गया गुच्छा। उसे बोलते हैं बंच। क्या बोलते हैं? बंच। क्या नाम है इसका? भाई मेरा गायब हो गया, कहते हैं यार मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? मेरा गुच्छा नहीं मिल रहा है, चाबी का गुच्छा नहीं मिल रहा है। तो ये गुच्छा शब्द क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे है, तो अब भाई एक बच्चा बैठा हुआ है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ नहीं ये नहीं बोलते कि यहाँ 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट। हम लोग बोलते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। ओके ना। अब उसके बाद देखते हैं आगे। अब जैसे देखते हैं कि खेलने वालों ग्रुप है, खिलाड़ियों का ग्रुप है, तो अब खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अब हम ये तो बोलते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में दुबई में खेलने के लिए विराट कोहली गए हैं, रोहित शर्मा गए हैं, ये गए हैं, वो गए। हम ऐसा नहीं बोलते, हम कहते हैं पूरा ग्रुप, क्योंकि सब लोग भारतीय हैं, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? भारतीय टीम। क्या बोलते हैं? इंडियन टीम। हम अलग अलग नाम नहीं लेते हैं कि भाई 12 लोगों का नाम नहीं लेते हैं कि 11 लोग, 12 लोग, 15 लोग गए हैं तो इनका नाम लेंगे, इनका नाम लेंगे, इनका नाम लेंगे। नहीं, हम उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ क्या है, हम वहाँ जाने पर आते भी नहीं बोलते हैं कि रोहित शर्मा जीत गए, विराट कोहली जीत गए या एक जीत गए, हम ये नाम नहीं लेते। बल्कि हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं हम ये बोलते हैं कि टीम, उसके पूरे ग्रुप का नाम लेते हैं, क्योंकि जीतते तो ग्रुप है ना, जीतता, तो उसका नाम क्या है? टीम। ये भी हो गया ग्रुप। उसके बाद बाजा बजाने वाले आते हैं, जब शादी विवाह में आते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? ये तो नहीं बोला जाता है कि बाजा वाले आ गए, म्यूजिशियन आ गए, नहीं, उनके ग्रुप को बोला जाता है बैंड। क्या बोला जाता है?
बैंड। ऐसे जब हमारे सोल्जर होते हैं, तो जब सोल्जर जाते हैं बॉर्डर पर, तो सोल्जर लड़ाई करते हैं, ठीक है ना, देश की रक्षा करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सोल्जर नाम नहीं लिया जाता कि हमारे सोल्जर ने ऐसा किया, नहीं, सोल्जर नहीं, एक सोल्जर ने तो नहीं किया, वो ग्रुप ने किया है, तो उस ग्रुप का नाम क्या है, आर्मी। कहते हैं हमारी आर्मी ने ऐसा काम किया, सोल्जर के ग्रुप को बोलते हैं, ग्रुप का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये सब काम क्या है, अकेले काम नहीं है, ग्रुप का नाम है, तो इसे बोलते हैं आर्मी हो गया। अब देखिए अगला चीज, ऐसी एक जगह है जहाँ पर ढेर सारी बुक रखी हुई है, ढेर सारी बुक रखी हुई है, वहाँ उस बुक के कलेक्शन को, उस बुक के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, उस बुक के कलेक्शन को हम बोलते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। अब जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब ऐसे एनिमल जो दूध देने वाले होते हैं, दूध देने वाले एनिमल होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को हम कैटल बोलते हैं। ये सब क्या है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे नाम जो है, ये कलेक्टिव नाउन में जो नाम आ रहे हैं, ये सारे नाम जो होते हैं, एक ये आप किसमें, ये सारे नाम जो होते हैं कलेक्टिव नाम, ग्रुप के नाम है, और ग्रुप के नाम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। देखिए आप बताइए, इसके जो कि जैसे इस सिंगल पीस है, ये सिंगल पीस है, ये सिंगल पीस नहीं है, ये क्या है, किसी का ग्रुप है, और एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जैसे कहते हैं पैनल। पैनल मतलब क्या होता है, जैसे जज वगैरह है, जज होते हैं ना, तो जज क्या करते हैं कि अक्सर सुनवाई करते हैं, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में क्या होता है कि सुनवाई करते हैं, तो अकेले सुनवाई नहीं होती है, उनके 2 या 3 जज की ग्रुप सुनवाई करता है, तो उस जज की ग्रुप को बोलते हैं, और जज की ग्रुप को बोला जाता है पैनल। क्या बोला जाता है, पैनल। तो पैनल क्या हो गया, उस ग्रुप का नाम है, ठीक है ना। पैनल ने इस सुनवाई की और इस केस की सुनवाई की, और सुनवाई करने के पास एक जजमेंट दिया है, तो किसने दिया, एक व्यक्ति, एक का नाम नहीं आ रहा है, इसमें पूरे ग्रुप का नाम आ रहा है, पैनल। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे गैंग, जो बुरे लोग होते हैं, जैसे डाकू वगैरह है, तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, गैंग। कहते हैं ना, अरे भाई उनका एक गैंग बन गया है, हम लोग टीवी में भी पकड़ते हैं, टीवी वगैरह में भी हम देखते हैं कि इस एक गैंग का माफी पकड़े गए, इस गैंग के आदमी है, इस, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, ठीक है। आप एक बार देखिए एग्जाम्पल आप और ढूंढ सकते हैं, एग्जाम्पल तो आप अपने आप ही ढूंढ सकते हैं। आप आजकल तो सभी लोग मोबाइल से आते हैं, सब गूगल पे देख रहे हैं, ठीक है, तो गूगल पे देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल तो हमें बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन बात क्या है कि इसको सिर्फ कन्फ्यूजन रहता है कि ये है क्या चीज़। तो ऐसे अगर आपको किसी सेंटेंस में अगर आपको कन्फ्यूजन बन रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका किसी न किसी वीडियो में, ठीक है ना, हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा, ठीक है। अगर आप 5वां नंबर पे देखते हैं, 5 नंबर पे, 5 नंबर होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 नंबर होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं 5 नंबर में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसमें क्या है, जैसे हमने देखा, देखिए बात क्या है, ये सारी चीजें, ये जो टॉमी है, टॉमी को हम देख सकते हैं, टॉमी कहाँ है, ये देखिए टॉमी है, डॉग को हम देख सकते हैं, ऑयल को हम देख सकते हैं, ग्लास को हम देख सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं, ये सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनको ठीक है, अगले को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक। तो भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे चीज़ों के नाम जिनको हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ठीक है। एहसास का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अगर जिद में पड़ जाए तो हम उसको बता नहीं सकते कहाँ पर है। जैसे एजुकेशन, कहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या ये लोग एक क्या है, क्या हम एजुकेशन ले रहे हैं इनसे, ठीक है, शिक्षा। तो कहाँ ले रहे हो, दिखाओ भाई, दिखा दो। तो अगर दिखाने की क्या बात है, तो ये क्या है, एहसास करने की चीज़ है। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान क्या है, एहसास करने की चीज़ है। अब वैसे तो किसी को अगर कोई किसी को दिखा सकते हो, दिखा दो ज्ञान, क्या आप दिखा सकते हैं किसी को ज्ञान, नहीं दिखा सकते। लाइफ, जीवन, भाई जीवन बहुत अच्छा है, इनका जीवन बहुत अच्छा है, क्या इनका जीवन अच्छा है, कहाँ अच्छा है, दिखाओ हमको इनका जीवन कहाँ है, ठीक है। तो हम क्या है, एहसास करने की चीज़ है। डेथ, मृत्यु, क्या है, उनकी मृत्यु आ गई, कहाँ
कहाँ गई, कैसे आई, बस से आई, कार से आई, किससे आई, नहीं ना, केवल एहसास करने की चीज़ है, ठीक बात ना, किसी को हम दिखा नहीं सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, उन नाउन को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी में रखते हैं। जैसे क्या है, हमारे सैनिक, कहते हैं हमने अक्सर सुना है, हमारे सैनिक युद्ध में बड़ी बहादुरी से लड़े। अच्छा, बड़ी बहादुरी से लड़े, तो बहादुरी कहाँ है, दिखाए बहादुरी कैसे होती है, बहादुरी किस कलर की होती है, नहीं ना, एहसास करने की चीज़ है। जब हम ठीक है, गर्व, एक वो कहते हैं वो गर्व के साथ जीते हैं, गर्व के साथ जीते, तो गर्व, गर्व क्या है, एहसास करने की चीज़ है, ठीक है। चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, ठीक, ज्ञान क्या है, एहसास करने की चीज़ है, ना कि दिखाने की चीज़। ये चारों नाउन जो हैं, ये चारों नाउन जो हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एक इमोशन के नाम है, किस चीज़ का नाम है, इमोशन नाम। अरे भाई मुझे बहुत भूख लगी है, भूख लगी है, कहाँ लगी है, दिखाओ थोड़ा सा, देखें कैसी होती है भूख, नहीं ना, एहसास करने की चीज़ है, मतलब हंगर, ठीक। वो क्या है, वो बड़े गुस्से में है। अच्छा गुस्से में है तो गुस्से से बाहर निकालो, कहाँ है गुस्सा, नहीं ना, एहसास करने की चीज़ है, ठीक है। क्योंकि गुस्सा तो देखने की चीज़ तो ही ना, दिखाने की चीज़ है, अरे दिखाने की चीज़ है तो लाओ भाई गुस्से में, तो लाओ चलो निकाल लेते हैं, गुस्से नहीं, गुस्से का है एहसास करने की चीज़। कोई समाप्त हो जाए कमरे में एक उसमें है, ठीक, तो एंगर, ठीक है। उसके बाद बचपन, कहते हैं हम बचपन बड़ा अच्छा होता है, बचपन बड़ा अच्छा होता है ना, तो बचपन में आदमी ऐसे शैतानी करता है, बचपन में शैतानी करता है, कोई जगह थोड़ी ना है कि उसमें शैतानी करता है, क्या है, एक अवस्था है जिसको क्या किया जा सकता है, केवल एहसास किया जा सकता है, चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद अगला है हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुख, ठीक, फ्रेंडशिप, जैसे दोस्ती, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हमने इसको बढ़िया पढ़ा, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा एग्जांपल लेकर इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट लेना चाहते हैं तो प्यारे हो जा रहे हैं, आप ले लीजिए इसको शॉर्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब इसके बारे में अब हम थोड़ा एक बार अपना देख लेते हैं, हमने कितना सीखा, अपने ज्ञान को एक बार परख लेते हैं थोड़ा कुछ सेंटेंस के साथ। पहला है हमारा द टीम ऑफ द प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस, ओके। पहला सेंटेंस हमारा है कि द टीम ऑफ द प्लेयर गॉट डाउन फ्रॉम द बस। अब इस पे क्या है कि एक सेंटेंस बन गया है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। देखिए हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं बस उसको पढ़ लें, क्योंकि ऐसा काम करने में तो अच्छी बात नहीं है, हमारा ज्ञान बुरा रहता है। हम जब पढ़ने लगेंगे तो जो पीछे वाली चीज़ें हैं उनको भी लेकर पढ़ते जाएंगे, अपना पूरा चीज़ें जो हैं उसको भी हम पिछला वाला भी देखते जाएंगे, क्योंकि पिछले जो वीडियो है हम जो वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो में एक जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें हम ग्रामर एक तरफ से पढ़ाते हुए चले, कोई टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक हमारा छूट रहा है, ठीक है, तो आप उसको बताइए। अब देखिए इसमें नाम देखते हैं, क्या क्या नाम है, तो द किसी का नाम नहीं है, ठीक है, तो ये नाम नहीं है। उसके बाद टीम, टीम, टीम क्या है, टीम नाम होता है ना, टीम कहाँ गई है, पाकिस्तान गई है, टीम कहाँ गई है, ऑस्ट्रेलिया गई है, ठीक है, तो एक टीम। उसके बाद ऑफ किसी का नाम नहीं होता है, द किसी का नाम नहीं है, प्लेयर, प्लेयर किसे कहते हैं, ऐसे लोग जो गेम खेलते हैं, गेम खेलने वाले को क्या बोला जाता है, प्लेयर, तो ये प्लेयर क्या हो गया, ये भी नाम हो गया। उसके बाद गॉट नहीं, डाउन नहीं, फ्रॉम नहीं, द नहीं, बस, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है चीजें, ऐसी चीजें
जिसपे हम लोग बैठ के यात्रा करते हैं, पहिए लगे रहते हैं नीचे, अंदर कुर्सी बेंच वगैरह लगी रहती है, अंदर सीट रहती है, एक ड्राइवर चलाता है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? बस बोला जाता है। बस तो ढेर सारी होती है भाई, कोई भी चीज़ हो, हम कहीं जा रहे हैं, बस भाई कोई बस मिलेगी, बस से हम चले जाएंगे, कोई भी बस मिलेगी, ठीक है ना। कोई स्पेशल बस का नाम नहीं है कि हाँ नाम है। हाँ, अगर किसी बस का नाम है, जैसे कुछ बसों का नाम होता है ना, तो अगर नाम है जैसे किसी का नाम, कि कोई लोग बस का नाम रखते हैं चाहत बस, किसी बस का नाम हो जाता है लाडली बस, ऐसी बहुत सारी बस है। बस आज हम देखते हैं ना, बसों का भी नाम लिखा रहता है ना, तो ऐसी बात है। तो ऐसे जो पूरी बस होती है, तो बस के नाम को अगर कोई नाम है तो उसको प्रॉपर नाउन, लेकिन उसकी क्वालिटी के आधार पे है, तो ये क्या है? कौन सा नाउन है? हाँ, आपका नाउन है जो है एक कॉमन नाउन है। ओके, कौन सा नाम है? कॉमन नाउन। ओके ना। अगला देखते हैं दूसरा नाम प्लेयर। भाई कोई भी व्यक्ति, अब जैसे हम क्या है, हॉकी लेकर चल दिए, हॉकी तो क्या आदमी क्या करेगा? प्लेयर है, मैदान में लेकर हॉकी खेलने लगे, कौन है? खिलाड़ी है। बैट लेकर खेलने लगे, कोई भी खेलने लगे, क्या नाम है? कौन है? कोई खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये भी कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद टीम। टीम क्या है? टीम, इनके जो प्लेयर हैं, जो कॉमन नाउन का ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम क्या है? टीम। तो इसको क्या कहेंगे? इसको एक कहेंगे, इसको कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपका एक भी नहीं गलत होगा, इस बात का बात चल रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब इसमें देखते हैं, इस सेंटेंस में देखते हैं नाम कितने हैं। तो नाम समझ रहे हैं ना, केवल अकबर, अब आपको नहीं कि अकबर अकेले नाम होता है, और भी नाम है, ठीक है ना। ध्यान देखिए, अकबर तो नाम ही है, वाज किसी का नाम होता है? वाज नहीं, आ नहीं, ग्रेट नहीं, किंग किसी का नाम होता है। कैसा नाम होता है? अब हमारा आपका नाम तो नहीं है किंग, ठीक है ना। किंग कौन होता है? जो भाई बढ़िया मुकुट लगा के बैठा है, राज सिंहासन बैठा है, ठीक है। किसी को खुश हो गए, दान पे दान, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? किंग, ठीक है। तो किंग हो गए, एक नाम क्या है? अब देखिए बात, एक बात आप समझ लीजिए, कहते हैं चलो कोई भी व्यक्ति, या फोटो देखिए आप, या किसी भी देखिए, कहीं पर गए किसी की फोटो में देखते हैं एक व्यक्ति बढ़िया सोने के सिंहासन में बैठा हुआ है, मुकुट लगाया हुआ है, बगल में तलवार है, चार लोग बैठ के उसको चवर उसे हिला रहे हैं कोई, तो अब देखने के बाद क्या कहते हैं? लगता है कोई राजा है, कोई किंग है, ठीक है। तो उसके क्या हुआ? अब नाम हम नहीं जानते, इसका स्पेशल नाम क्या है? कोई किंग है, ठीक है। तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन, ठीक। और ऐसे एक किंग थे अकबर, थे तो किंग ये भी, लेकिन इनका क्या है? इनका एक स्पेशल नाम दे दिया गया था। क्या नाम दे दिया गया था? ये नाम किसे? उनके माँ बाप उनका नाम रखवा दिया, स्पेशल नाम, ठीक है। अब एक हो जाएंगे, जितने भी किंग है सबका नाम अकबर है। अकबर तो एक ही है ना, एक किंग तो ढेर सारे होते हैं, तो जो ढेर सारे होते हैं जिनको, ठीक, उन्हें बोलते हैं कॉमन नाउन। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई have a chain made of gold. I have a chain made of gold, ठीक है। अब देखिए इसमें नाम क्या क्या है? अब हमने आपको पिछले बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कि जो भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, वो उनके कैटेगरी में जा रहे हैं। जो 8 कैटेगरी हैं, उस 8 कैटेगरी में किस कैटेगरी में जा रहे हैं? तो पहला हमने क्या पढ़ा? नाम। तो इसमें क्या है? आई नाम नहीं है, नहीं नाम, आ नहीं नाम, चैन, ठीक, गले की चैन, इसे क्या कहते हैं? नाम है। मेड नहीं नाम, ऑफ नहीं नाम, गोल्ड नाम है। गोल्ड क्या है? नाम। अब देखते हैं कौन सा नाम है? चैन, ठीक है। कोई भी चीज गले में पहने हुए हैं तो उसे क्या कहेंगे? चैन। तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्या हो गया है?
कॉमन नाउन। अब गोल्ड क्योंकि एक किससे बना हुआ है, एक चैन किससे बनी हुई है, गोल्ड से, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन। अब उसके बाद देखते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब इसमें देखते हैं नाम, नाम। अब पहला नाम कौन सा है, ऑलवेज नहीं नाम, स्पीक नहीं नाम, द नहीं नाम, ट्रुथ, हाँ ट्रुथ क्या है, नाम है, ट्रुथ क्या है, हमारा नाम है। ठीक है, ठीक है ना, हमेशा सत्य बोलो, क्या बोलो, उसी जगह बताओ, सत्य, ट्रुथ, तो ट्रुथ क्या है, नाम है। ठीक है, नाम है। अच्छा ये बताओ, इसे जो है देखा जा सकता है, नहीं ना, इसको केवल क्या किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। तो क्या होता है, ये एहसास करने वाली चीज, इस सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कैसे पता लगेगा, उसके मुंह से निकल रहा है कि नहीं देखो ये सत्य है ये झूठ है, नहीं, ये क्या है, एहसास करने की चीज है। ठीक बात, कि हाँ नहीं ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, ये हम एहसास कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका अविष्टक नाउन है। कौन सा नाउन है, अविष्टक नाउन। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, एक हमारा नाउन की जो कैटेगरी है, इन नाउन कैटेगरी जो है एक नाम के आधार पर हुई है कि किस आधार पर नाम है। अब इसके बाद हमारा अगली जो कैटेगरी बढ़ेगी उसे जो है गिनती के आधार पर बढ़ सकती है। ठीक है, नाम को जो है हम गिनती, हमने क्या कहा ना, जैसे आप एक बार समझिए कि अभी आप कंफ्यूज में हो रहे हो कि कैसे, अभी तो आपने कैटेगरी बांटी और उसके बाद क्या अभी और कैटेगरी बांटी। जैसे आप स्कूल में मान लो किसी स्कूल में बच्चे हैं, हाँ ढेर सारे बच्चे हैं, तो उनकी कैटेगरी, उनको हमको रजिस्टर बनाना है, तो किस कैटेगरी आधार पर रजिस्टर बन सकता है, कई आधार पर रजिस्टर बन सकता है। एक तरीका है रजिस्टर बनाने का कि उनका लड़का है कि लड़की है, लड़की का रजिस्टर अलग बनाओ, लड़के का रजिस्टर अलग बनाओ। ठीक, एक नाम इस आधार बन सकता है। दूसरा दूसरा ये हो सकता है कि वैन वाले हैं, वैन वाले बच्चे हैं कि पैदल वाले बच्चे हैं, वैन वाले बच्चों का अलग रजिस्टर, ये अलग रजिस्टर। ठीक, उसका लड़की और लड़के से मतलब नहीं है, उसका इसका एक तरीका है क्लास वाइज बनाना, तो उसमें क्या है, ना तो गाड़ी से मतलब है, ना लड़के लड़की से मतलब है, बल्कि क्लास से मतलब है, शिक्षा के आधार पर, इनकी शिक्षा के आधार पर एक कैटेगरी है। तो उसी तरह नाउन जो होता है, नाउन को बांटने का कई वो है। ठीक, पहला तरीका है कि जिसको हमने उसके नाम के आधार पर कि कैसा नाम है, ठीक है, स्पेशल नाम है, ग्रुप का नाम है कि कॉमन नाम है, उसके रूप रंग के आधार पर नाम है कि किसी एहसास करने वाली चीज का नाम है, ऐसी चीज को हमने क्या कहा, ये हो गया आपका काइंड्स। उसमें अगला जो चलेगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में चलेगा हमारा, वो कल है, कल होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो जेंडर के आधार पर नाम, नंबर्स के आधार पर नाम, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर कहाँ से आता है, प्लूरल कहाँ से आता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करके बताइए। ठीक है, और हमारे चैनल में आप पढ़ेंगे, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा A to Z आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक।